नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ हुदहुद। हुदहुद कितना अनोखा नाम है। हो सकता है पहले आपने ये नाम जरूर सुना हो या हो सकता है आपने ये नाम कभी ना सुना हो। हुदहुद एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जिसको आप चित्र में देख सकते हैं। आज के पाठ में हम हुदहुद पक्षी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। हुदहुद पक्षी हो सकता है आपने अपने घर के आसपास जरूर देखा होगा। ये इतना सुंदर सा जो पक्षी है इसी को हम हुदहुद कहते हैं और इस पाठ में इसी के बारे में बताया गया है। अब इसके सर पर कितने सुंदर पंख है, इन्हीं को हम कलगी बोलते हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। प्यारे बच्चों, जो इसके सिर के ऊपर पंख लगे हुए हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कलगी। आपने मोर को जरूर देखा होगा और मोर के सर के ऊपर भी कलगी होती है। बड़े ही सुंदर उसके छोटे छोटे पंख होते हैं जिसके कारण वो कितना सुंदर दिखाई देता है। वैसे तो ये इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है ये चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती। पंखी का प्रयोग ज़्यादातर गांव के लोग करते हैं हवा करने के लिए। वहाँ पर बिजली के साधन नहीं होते थे, पहले ज़माने में पंखे नहीं होते थे जो बिजली से चलते थे, इसीलिए लोग हाथ से हवा करने वाली पंखी बनाते थे या फिर बीजना बनाते थे। आपने ज़रूर इनका नाम सुना होगा। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। तो ये कौन सी सुंदर कहानी की बात की जा रही है? आइए इसी सुंदर सी कहानी को पढ़ते हैं कि जो हमारा हुदहुद पक्षी है उसको ये सुंदर सी कलगी कैसे मिली। इसके पीछे एक कहानी है और उस कहानी को जानते हैं। पाठ हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, इसी के बारे में आज हमारी कहानी है। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वे परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। भेंट होना यानी मुलाकात होना। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। दल यानी समूह। हुदहुदों का एक समूह था, उसका एक मुखिया था और मुखिया से सुलेमान ने जब बात की कि वो उसकी मदद करे तो फौरन उन्होंने उनकी बात मान ली। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है? प्यारे बच्चों, आप भी सोचिए, क्या मुखिया ने सही बात कही है? अगर सोने की कलगी हुदहुद के सिर पर निकल आएगी तो क्या हो सकता है, क्या परिणाम निकल सकता है, इसके बारे में आप भी सोचिए। आइए आगे कहानी पढ़ते हैं। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके ये वर मांगा है। परामर्श करना यानी सलाह करना। मैंने अपने सभी हुदहुदों के साथ सलाह की है और ये वरदान आपसे मांगा है। बहुत सोच समझ के वरदान मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं सोना कितना महंगा होता है और लोगों को अगर सोना कहीं पर दिखाई दे जाए तो वो क्या कर सकते हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही लोगों ने देखा हुदहुदों के सिर के ऊपर सोने की कलगी है तो सभी लोगों ने उनको मार मार कर सारा सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इसी तरह से लोग उनको मारते रहे तो उनका वंश खत्म हो जाएगा। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया।
तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ही ताज यानी कलगी शोभा पा रहा है। प्यारे बच्चों, यही हमारी कहानी थी जिसमें बताया गया है कि हुदहुद पक्षी को सर के ऊपर जो ताज है, जो कलगी है, वो कैसे मिली। पहले ये सोने की हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको किसका बना दिया गया? पंखों का बना दिया गया, परों का बना दिया गया। आपने इसे अपने आसपास जरूर देखा होगा और इसी पक्षी को हम हुदहुद के नाम से जानते हैं। हो सकता है आपके गांव में, आपके आसपास के क्षेत्र में इसे किसी और नाम से जाना जाता हो। अगर किसी और नाम से आप इस पक्षी को बुलाते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। इस कलगी को भी आप देख सकते हैं, बड़ी ही सुंदर लग रही है। वैसे तो ये इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है ये चौकन्ना होकर, चौकन्ना होना यानी सावधान होना, परों को फैला लेता है। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है कि इस पक्षी को कलगी कैसे मिली। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा, दुम यानी पूंछ का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से ये आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। जिससे हम नाखून काटते हैं उनको हम नहरनी भी कहते हैं। और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। अब हुदहुद को हम क्या कहते हैं? हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये पक्षी आपको हमारे देश के सभी भागों में मिल जाता है, यानी आपने इसे अपने आसपास जरूर देखा होगा। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप कहा जाता है। यानी अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? हुप्पू। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण, दूब क्या होती है? हरी जो घास होती है जिसे आप पार्क में देख सकते हैं, बगीचे में आप देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? दूब। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। अब देखो, इसका एक और नया नाम है पदुबया। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। देखा प्यारे बच्चों आपने, एक पक्षी के कितने सारे नाम हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वे अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। यानी वहां से बिल्कुल नहीं जाती है, अपने अंडों के पास ही रहती है, उन्हीं के ऊपर बैठी रहती है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है ये हुदहुद। विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध, इसका बहुत नाम है और संसार भर में बहुत ही विख्यात पक्षियों में से एक नाम है हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। यानी ये ज़्यादा मीठा भी नहीं बोलता है और ना ही इसको हम पालतू बना सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। हाँ, देखने में बड़ा ही सुंदर है। जैसे कि हम बहुत सारे पक्षियों को पालतू बना लेते हैं, कबूतर को पालतू बना लेते हैं, तोते को पालतू बना लेते हैं, लेकिन इसकी सुंदरता के कारण हम इसे पालतू नहीं बना सकते और इसकी बोली भी इतनी मीठी नहीं मानी जाती। लेकिन इसके बहुत सारे नाम हैं, इन सभी नामों को आप याद कर सकते हैं और हो सकता है आपके क्षेत्र में भी किसी नए नाम से इसको जरूर बुलाते होंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ से हम सीख सकते हैं कि हुदहुद ने जिस प्रकार लालच किया, सोने की कलगी मांगी, इस प्रकार से हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना सबसे बुरी बला होती है। और लालच के कारण जब उनको सोने की कलगी मिल जाती है तो लोग उनको मारना शुरू कर देते हैं और उनके वंश का किस तरह से नाश होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात हम इस पाठ से सीख सकते हैं कि गिद्धों ने सुलेमान राजा की सहायता नहीं की, जो कि गलत बात थी। अगर कोई हमसे सहायता मांगता है और हम सहायता कर सकते हैं तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ की कहानी को समझने और पढ़ने के बाद हमें उसमें आए नए नए शब्दों को भी ध्यान से देखना चाहिए कि उनकी मात्राएं कैसे लगी हैं, उनके अर्थ क्या क्या होते हैं। और इस तरीके से नए नए शब्दों को आप जानेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी हिंदी को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। इस पाठ में आप देख सकते हैं कुछ नए शब्द आपने जरूर देखे होंगे। चतुर यानी होशियार या चालाक, भेंट यानी मुलाकात करना, फौरन यानी कि जल्दी से, तुरंत, उड़न खटोला आकाश में उड़ने वाला खटोला, परामर्श यानी सलाह, वंश यानी कुल या खानदान, शोभा सुंदरता खूबसूरती, विख्यात प्रसिद्ध या मशहूर, चौकन्ना सतर्क होना सावधान होना। पाठ में आए इन नए शब्दों को ध्यान से पढ़िए, इनकी मात्राओं को ध्यान से देखिए और इनके अर्थ को समझिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हुदहुद पाठ समझ में आया होगा। साथ में बड़ा मज़ेदार पाठ है, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इस पाठ को दोबारा से पढ़िए, इसमें आए नए शब्दों के अर्थ को जानिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, लालच करना बुरी बात है। पाठ में हमने देखा हुदहुदों ने लालच किया, लालच के कारण उनकी सोने की कलगी तो आ गई, लेकिन साथ में उनका वंश समाप्त होने पर आ गया। तो हमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।